पानीपत में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला पानीपत की बत्रा कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक मकान से लाखों की कीमतों के आभूषण चोरी हो गए हैं। परिजनों ने आभूषणों को एक कपड़े में लपेटकर कपड़ों की टोकरी में छिपाकर रखा हुआ था। परिजनों की मौजूदगी में ही गहने चोरी हो गए, लेकिन उसकी परिवार के किसी सदस्य को भनक भी नहीं लगी। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब किसी कार्यक्रम में जाने के लिए परिजनों ने गहने देखे, मगर वहां गहने नहीं मिले। इस पूरे चोरी कांड की शक की सुई किसी परिजन पर ही घूम रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर पुलिस जांच व पूछताछ में जुट गई है। वहीं परिजनों के परिवार के लोगों ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर चोरी का शक जाहिर किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीआई की टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग गई थी। आपको बता दें, महेंद्र आर्य ने बताया है कि वह कभी कभी ताश मंडली के पास आकर बैठ जाते हैं। गहने कब चोरी हुए इसका पता ही नहीं चल पाया। तो वही महिला शीला देवी रोते हुए बिलखते हुए बोलने लगी कि उसके घर पर पहले भी एक बार चोरी हुई है, मगर इस बार तो जिंदगी भर की पूरी पूंजी ही चली गई। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। या घर में कितना क्या नुकसान है, क्या क्या सामान गया है? जी सामान तो 10-15 तोला सोना है जी, किलो से ज़्यादा चांदी है, कोई और नकदी नहीं है, नकदी बिल्कुल नहीं है जी। ये मैंने सामान रखा था जी, किसी ने उस सामान का कोई पता नहीं था जी। मेरे दो वो उन्हें कोई आता पता नहीं जी, वो सामान का खाली मेरे को ही पता। क्या क्या सामान था? सामान जी सारा ही था जी। मेरे 4 तोले के तो कड़े हैं जी, 2 हार है, चैन है, झुमके हैं जी, 4 जोड़े कान के हैं जी, 5 वो की बड़ी की अंगूठी है, 4-5 मेरी हैं जी, 3 छोटी बहू की हैं जी सोने की, एक मेरे घर वाले की है जी, 1 तोड़े की, एक जी दहेज में मिली छोटे छोरे की है, बड़े का जी कोई सामान नहीं है। और जी 2 टिक्के हैं दोनों बुआ के, ये है जी सामान। कहाँ रखा था सामान? सामान जी स्टोर में रखा था जी, ड्राम में गर्म कपड़ों में बंद पैकिंग था जी। कुछ समय पहले जी मेरे घर चोरी हुई थी, वो अलमारी से हुई थी जी। जब से मैंने अलमारी में सामान रखना बंद कर दिया था जी, जब मेरे सामान मिल गया था जी, चोर मैंने मिल गया था, चोर ने मेरा सामान वापस दे दिया था। अब नहीं पता जी, अब मैं 1 हफ्ते से परेशान हूँ जी। अब पता नहीं अभी जी क्या होगा, मिलेगा या ना मिलेगा, ये जी ऊपर वाले के हाथ बात है। जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत चली गई जी। हमारे दोनों मियाँ बीबी ने जी हम पानीपत में आकर बहुत मेहनत करी, बहुत दिहाड़ी करी जी। हमने जी कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चों के लिए, कमाने के लिए। आज हमारे साथ ऐसे हुआ, बड़ा दुख हो रहा जी हमारे को। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी शीला। ये है जी बत्रा कॉलोनी, गरोड़ चौक के पास, महेंद्र सिंह आर्य, यहाँ चोरी हुई है जी। और अभी तक 1 हफ्ता हो गया, पिछले शुक्रवार से हमने शिकायत की थी, अब तक कोई सुनाई नहीं हो रही। और बार बार डांट और दी जाती है घर वालों के ऊपर कि तेरे घर में सामान, और सीधा पुलिस वाले देखा रहे तेरे घर वाली पे। तो जो इस पैसे को जोड़ता है, एक एक पैसा करके जोड़ा है, तो क्या वो ये ऐसा काम कर लेगी? तो ये ड्रेबा दिया जा रहा है। और जिस जनानी के ऊपर थोड़ा शक था, वो जनानी गई, वो जा कर के वहाँ भर के आई है कि ऐसे इसकी जो घरवाली है शीला देवी, वो अपनी पत्नियों को भी परेशान, अपनी बहुओं को परेशान करती है, और गहना उसी के पास है, और एक बहू की पूछ करती है, एक की करती नहीं। तो रखे थे गहने आपने? गहने अंदर रखे थे जी, ड्राम के अंदर, तो कपड़ों के अंदर लपेट करके बिल्कुल। किसी को ये नहीं पता कि यहाँ कुछ होगा, क्योंकि बाहर का जो आदमी आता है, चोर कोई आएगा तो बेड खोल लेगा, अलमारी खोल लेगा, या किसी जानकार के काम है जी। ये जो गेट है हमारा आद्यान खुला रहता है। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ टीवी देख रहा हूँ, और टीवी देखता देखता जैसे बूढ़े बैठे हैं उनके पास में ताश खेलने के लिए चले जाऊँ, आवाज़ लगाता हूँ बेटा दरवाज़ा बंद करियो। कई बार हमारी बहू है बड़ी, उसको थोड़ा सुनाई कम पड़ा है, ऊंचा सुना थोड़ा, तो उसको ध्यान नहीं पड़ी। ऊपर वाली बहू, जो छोटे वाली बहू है, वो ध्यान ऊपर रहती है। तो नीचे से जैसे आवाज़ लगाता हूँ बेटा बंद करिए गेट, तो मैं तो अपनी तरफ से कह जाता हूँ। तो कई बार बहू की आँख लग रही हो, सो रही हो, तो परमात्मा जाने पीछे से वो खोला गेट, और उसने पहले जाँच हो भाई यहाँ सामान रख दिए,
तो पीछे से आकर के ये सामान हादसा हुआ है। तो इसके लिए कितने गहने हैं करीब? गहने कम से कम 15 तोला तो आराम से होगा जी, और 1 किलो चांदी। पुलिस आई थी अभी? हाँ, पुलिस आई थी अभी, CIA वाले भी आए हैं। तो और पुलिस में भी हमने रिपोर्ट की है। तो किसी